Hi, this is Shakar Misra from Ad Hoc Classes, Patna. We are going to continue our chapter that is Morphology of Flowering Plant. याद होगा कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के पहले टॉपिक दैट इज रूट। फ्लावरिंग प्लांट कहने का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसका, एंजियोस्पर्म का। और मॉर्फोलॉजी क्या था, याद करोगे बच्चे, रिकॉल करोगे मॉर्फोलॉजी क्या था। मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद मॉर्फो प्लस लोगस। मॉर्फो मतलब टू फॉर्म और लोगस मतलब टू स्टडी, यानी मॉर्फोलॉजी मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद फॉर्म्स की स्टडी। और अब हम लोग बात करेंगे आगे, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था। हम लोगों ने देखा था कि सीड से क्या बना, सीडलिंग का जर्मिनेशन हुआ। सीड का जर्मिनेशन जब होता है इससे क्या बना, सीडलिंग या छोटे प्लांटलेट बने, जिसको हम प्लांट एक्सिस भी कर सकते हो। इस प्लांट एक्सिस में दो पार्ट थे। सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोगों ने क्या कहा, सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने कहा रेडिकल, और दूसरा पार्ट क्या था, प्लूम्यूल। रेडिकल जो है ये क्या बनाएगा, आर फॉर रेडिकल और आर फॉर रूट। ये रेडिकल जो है ये बनाएगा रूट सिस्टम, ठीक है। जो रूट सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या किया, टाइप्स ऑफ अ रूट। इस रूट सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस क्या क्या कर लिया है, टाइप्स ऑफ अ रूट, पार्ट्स ऑफ अ रूट या रीजन ऑफ अ रूट, या और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शन ऑफ अ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ अ रूट, और हम लोगों ने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो है वो अराइज किससे होता है, प्यूम्यूल से अराइज होता है। शूट सिस्टम किससे अराइज होता है, प्यूम्यूल से अराइज होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे शूट सिस्टम। ये शूट सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं बच्चे लोग, स्टेम, बर्ड, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, और फिर हम लोग लास्ट करेंगे इस चैप्टर को सीड और फैमिली से, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले शूट सिस्टम के इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आज की टॉपिक हम लोगों की होगी स्टेम। हाँ तो बच्चा लोग, अब हम लोग देखेंगे शूट सिस्टम। सबसे पहला बात, शूट सिस्टम अराइज कहाँ से होता है, तो हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके थे कि शूट सिस्टम हम लोग का अराइज कहाँ से होता है, प्यूम्यूल से अराइज होता है, ठीक है। प्यूम्यूल से अराइज होने के बाद एपिकोटाइल रीजन आता है। ये एपिकोटाइल रीजन के जो सेल्स होते हैं वो बहुत तेजी से डिवाइड करते हैं, और उस सेल को हम लोग एपिकल मेरिस्टेम या शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। इसी का दूसरा नाम हम लोगों ने पढ़ा है स्टैम। क्या पढ़ा है, शूट एपिकल मेरिस्टेम और स्टैम। जब इस एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स होते हैं, ये एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स फिर डिवाइड करते हैं और वो बनाते हैं लीफ प्राइमोडियम सेल्स। अब एक सीक्वेंस जरा याद रखना, सबसे पहला क्या बना, सीड। सीड के जर्मिनेशन में प्यूम्यूल का पोर्शन, इस प्यूम्यूल से अराइज क्या हुआ, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के रीजन से अराइज क्या हुआ, शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो बेसिकली अराइज करता है हमारे शूट्स को या स्टेम को। इससे अराइज हुआ हमारा लीफ प्राइमोडियम, जिससे क्या होता है, लीफ अराइज करते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत सारा स्टेम देखे होंगे। हर स्टेम में नोड दिखता है। जैसे अगर गन्ना का पेड़ गन्ना को देखे होगे, दिस इज माई शुगर केन, अगर तो ये क्या है, इस तरह के शुगर केन होते हैं। तो ये जो रीजन है दैट इज द नोड रीजन, इसको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। और ये रीजन क्या है, इंटर नोड, क्योंकि ये भी क्या है, नोड। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का वही है
यही नोड रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रांचिंग के लिए, लीफ इसी से अराइज होता है, फ्लावरिंग यहीं पे होता है, और भी बहुत रीजन। जबकि इंटरनोड का ऐसा रीजन है, यह रीजन सिर्फ स्टेम को इलॉन्गेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो शूट सिस्टम हम लोग देखें कि शूट सिस्टम अराइज सबसे पहले कहाँ से होता है, पिम्यूल से अराइज होता है। पिम्यूल से अराइज होने के बाद एपिकोटाइल का जो रीजन है ये अराइज करता है शूट एपिकल मेरिस्टेम। याद रखोगे शूट एपिकल मेरिस्टेम से शूट का डेवलपमेंट होता है, जबकि इसी शूट एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं और डिवाइड करते हुए लीफ प्राइमोडियम से, जिससे क्या बनता है, लीफ बनता है। जो रीजन गांठ के जैसा रीजन हमारे स्टेम में पाए जाते हैं, इस रीजन को नोड कहते हैं, और दो एडजेसेंट नोड के पोर्शन को इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ स्टेम। जरा याद करना रूट के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। रूट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या था, वो कैसा था, अंडरग्राउंड पार्ट था, जबकि स्टेम कैसा है, यूजुअली एरियल पोर्शन। वो कैसा था, अंडरग्राउंड पोर्शन। ये कैसा है, एरियल पोर्शन। रूट याद करोगे निगेटिव फोटोट्रॉपिक था, वो लाइट से दूर जाता था, जबकि ये कैसा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। जरा फिर से याद करोगे, फोटो मतलब लाइट और ट्रॉपिक का मतलब मूवमेंट, यानी लाइट के कारण अगर मूवमेंट हो, वैसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। जब 10th क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे तो एक एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ करके बोर्ड पे बताता हूँ। जैसे ये एक मेरा रूम है, जो रूम कैसा है, डार्क रूम है। इसमें मैंने गमला में एक पॉटेड प्लांट रखा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, विंडो है मेरा, इस विंडो को ओपन कर दिया। तो इस प्लांट में जो मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होगा, ये इसके तरफ ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हुआ किसका, प्लांट के एक्सिस का जो मूवमेंट हुआ सनलाइट के तरफ या किसी भी लाइट सोर्स के तरफ, ऐसे मूवमेंट को हम लोग कहते हैं फोटोट्रॉपिक। स्टेम कैसा है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, जबकि रूट कैसा था, निगेटिव फोटोट्रॉपिक था। स्टेम कैसा है, निगेटिव जियोट्रॉपिक है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ है, नीचे की ओर। स्टेम कहाँ है, अराइज कर रहा है ऊपर की ओर, यानी ग्रेविटी की अगेंस्ट जा रहा है। इसीलिए स्टेम का एक कैरेक्टर है, इट इज़ द निगेटिव जियोट्रॉपिक, जबकि रूट कैसा था, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक स्टेम का फीचर है। निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि ये वाटर से दूर जाना पसंद करेगा, वाटर से दूर जाना पसंद करेगा, क्योंकि वाटर कहाँ होता है, सॉइल रीजन में होता है। स्टेम कहाँ होता है, सॉइल से एबव होता है। जबकि रूट कैसा था, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक। तो आप यहाँ पे देखते जाओगे कि स्टेम एरियल पोर्शन है, जबकि रूट अंडरग्राउंड पोर्शन है। स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, जबकि रूट कैसा था, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। स्टेम निगेटिव जियोट्रॉपिक है, जबकि रूट कैसा था, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। स्टेम निगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक है, जबकि रूट कैसा था, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक था। इसके बाद स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, जबकि रूट में ये बात नोड और इंटरनोड की बातें नहीं होती हैं। स्टेम में बर्ड्स होते हैं, ये टर्मिनल बर्ड्स जो हैं, इसी टर्मिनल बर्ड से बर्ड्स अराइज करते हैं। दो बर्ड्स, सबसे पहला वेजिटेटिव बर्ड्स और दूसरा रिप्रोडक्टिव बर्ड्स। वेजिटेटिव बर्ड्स जो हैं, ये वैसे बर्ड्स को कह सकते हो जो बर्ड रिस्पॉन्सिबल होंगे वेजिटेटिव ग्रोथ के। वेजिटेटिव ग्रोथ कहने का मतलब क्या है, यहाँ लीफ का ग्रोथ हो, यहाँ स्टेम का ग्रोथ हो, वैसा ग्रोथ जो बर्ड कराएगा, वैसे बर्ड को हम लोग वेजिटेटिव बर्ड कहेंगे। जबकि रिप्रोडक्टिव बर्ड्स किस बर्ड को कहेंगे बच्चे, जिससे फ्लावर बेसिकली क्या होगा, अराइज हो, वैसे बर्ड्स को हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्टिव बर्ड्स। क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव शूट ऑफ अ प्लांट। उसके बाद ब्रांचेस यहाँ अराइज कैसे होंगे, एक्सोजीनस,
रूट में कैसे थे? इंडोजीनस। जरा याद करोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोजीनस एंड इंडोजीनस? एक्सोजीनस कहने का यहाँ मतलब है बच्चे कि यहाँ जो रूट, यहाँ जो ब्रांच का अरेंजमेंट होगा ये कॉर्टेक्स से अराइज करेगा। कहाँ से अराइज करेगा? कॉर्टेक्स से अराइज करेगा। जबकि इंडोजीनस जब था, अगर हम बात करें इंडोजीनस की, इंडोजीनस कहाँ था? रूट में था, तो यहाँ पेरिसाइकिल से क्या करता था? अराइज करता था। किससे करता था? पेरिसाइकिल से करता था। रूट में यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट था, जबकि स्टेम में कैसा रूट हेयर, सॉरी स्टेम में कैसा हेयर प्रेजेंट है? इट इज मल्टी सेलुलर हेयर। ये भी एक डिफरेंस है, तो आप लोग इस डिफरेंस को भी याद रखेंगे। अगर कोई पूछ दे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम, तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंसेस हम लोगों ने अभी अभी देखा जब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स पढ़ रहे थे तब। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेम। सबसे पहला टाइप जो है उसको कहा जाता है एक्स करेंट स्टेम। एक्स करेंट स्टेम ऐसे स्टेम को कहते हैं जहाँ पे मेरा जो मेन सिस्टम है, मेन ब्रांच है, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, जबकि शॉर्टर ब्रांच जो साइड ब्रांच है वो कम बढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग एक्समस ट्री देखे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ पॉलीथ्रिया लॉन्गिफेरा, इसी का दूसरा नाम है अशोक ट्री, अशोका ट्री, अशोक का पेड़। हाँ जी, वही सीता जी वाली अशोक वाटिका, लंका, उसी की चर्चा है। वो पेड़ कैसा होता है? उसका जो लोअर पोर्शन होता है वो ब्रॉड होता है, जबकि ऊपर का पोर्शन कैसा होता है? एपेक्स जैसा होता है, कुछ कोनिकल फॉर्म में। कोनिकल अपीयरेंस कहने का मतलब कि अगर ये मेरा मेन ब्रांच है, ध्यान देना, अगर ये मेरा मेन ब्रांच है तो ये मेन ब्रांच मेरा लगातार क्या करेगा? अराइज करेगा, लंबा होते जाएगा, जबकि साइड ब्रांच जो है वो छोटे होंगे। साइड ब्रांच कैसे होंगे? छोटे होंगे। कौन से? जो ऊपर में होंगे वो छोटे होंगे। देखो यहाँ लिखा हो ग्रेजुअली बिकमिंग शॉर्टर टुवर्ड्स द एपेक्स। जैसे जैसे एपेक्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ब्रांच कैसा हो रहा है? छोटा हो रहा है। देखो बॉटम का ब्रांच बड़ा है, थोड़ा ऊपर बढ़े छोटा हो गया, और ऊपर बढ़े छोटा हुआ, और ये एक कॉनिकल अपीयरेंस देता है। ऐसे टाइप ऑफ स्टेम को हम लोग कहते हैं एक्स करेंट टाइप ऑफ स्टेम। इसका एग्जाम्पल क्या है? पॉलीएल्थिया लॉन्गिफेरा, और दूसरा एग्जाम्पल इसका है कैशूनिया। दूसरे टाइप ऑफ स्टेम को हम लोग कहते हैं डी करेंट टाइप ऑफ स्टेम। डी करेंट टाइप ऑफ स्टेम में क्या होगा? यहाँ ध्यान दो, जो मेरा मेन ब्रांच है ये कम तेजी से डेवलप यहाँ करेगा। यहाँ मेन ब्रांच क्या था? ज़्यादा तेजी से। देखो यहाँ मेन एक्सिस तो कंटिन्यूअस ग्रोथ, जबकि ग्रेजुअली बिकमिंग शॉर्टर टुवर्ड द एपेक्स। जबकि इसमें क्या था बच्चे? यहाँ पे मेन एक्सिस जो होंगे ये कमजोर होंगे, यहाँ पे मेन एक्सिस जो होंगे वो क्या होंगे? कमजोर होंगे, और साइड ब्रांचेस यहाँ पे ज़्यादा होगा, और ये एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा जिसको क्राउन कहते हैं। आम के पेड़ में मैग्नीफेरा इंडिका में आप लोग देखे होंगे कि मेन ब्रांच जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, वो साइड ब्रांचेज इतने बड़े बड़े होते हैं कि ऊपर में लगता है कि कोई क्राउन पहना हुआ है। क्राउन मतलब ताज, मुकुट, ठीक है। तीसरे टाइप ऑफ स्टेम जो होते हैं उसको कॉर्डेक्स टाइप ऑफ स्टेम कहा जाता है। कॉर्डेक्स टाइप ऑफ स्टेम कैसे होते हैं? This is your caudex type of a stem. This is your caudex type of a stem.
कॉर्डेक्स टाइप ऑफ स्टेम में क्या होगा, ये अनब्रांच होगा। यहाँ क्या था, यहाँ ब्रांचिंग था, लैटरल ब्रांचेस यहाँ पे कम डेवलप थे, जबकि डी करेंट में क्या था, यहाँ पे ब्रांचेस जो हो रहे थे वो लाइट वहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा थे, जबकि कॉर्डेक्स में ब्रांचेस नहीं होंगे। यहाँ पे स्कार्स ऑफ फॉलन लीफ, स्कार्स ऑफ फॉलन लीफ कहने का मतलब जो पत्ते गिर चुके हैं, जो पत्ते गिर चुके हैं उसके दाग रह जाएंगे। जैसे आप लोग नारियल का पेड़ देखे होंगे, बीच बीच में एक पट्टा रहता है, कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर, ऐसे पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्डेक्स टाइप ऑफ स्टेम। ऐसे टाइप ऑफ स्टेम को क्या कहा जाता है बच्चे, कॉर्डेक्स टाइप ऑफ स्टेम। ठीक है, चौथा टाइप ऑफ स्टेम होता है जिस टाइप ऑफ स्टेम को हम लोग कहते हैं कूलम। तो अब हम लोग देख रहे थे चौथा टाइप्स ऑफ स्टेम, कूलम, या इसको कलम भी पढ़ते हैं। तुम लोग बांस का पेड़ देखे होगे, तुम लोग गन्ने का पेड़ देखे होगे, खेत, वो सब क्या होता है, इकट्ठे एक जगह होते हैं। कूलम उसी टाइप ऑफ स्टेम है। कूलम्स में देखना एक बात, अगर ये मैं एक कूलम स्टेम बनाता हूँ, ठीक है, दिस इज माई नोड, ये जो इंटर नोड होगा, ये इंटर नोड कवर होंगे किस चीज से, लीफ शीथ, यानी कि पत्तों के एक लेयर से स्टेम कवर होगा। जरा गन्ना का इमेजिन करो, देखे होगे गन्ना का स्टेम में ऊपर से पत्ता कवर रहता है, यस, वही कूलम कहलाता है। ठीक है, ये जब भी होंगे ग्रुप में होंगे। इसका एग्जांपल क्या है, शुगर केन एंड बैम्बू। बैम्बू में भी देखे होगे कि पत्ता कवर किया रहता है स्टेम्स को। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेम ब्रांचिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांचिंग? ब्रांचिंग कहते हैं किसको है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ब्रांच। ब्रांच का जो अरेंजमेंट होगा स्टेम पे, वो भी किसके कारण, एपिकल मेरिस्टेम के कारण। ये बात हर हमेशा याद रखना कि ये ब्रांचिंग किसके कारण बन रहा है, तो एपिकल मेरिस्टेम के कारण बन रहा है। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अ ब्रांच ड्यू टू रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज नोन एज स्टेम ब्रांचिंग। स्टेम ब्रांचिंग दो तरह के होते हैं, लैटरल ब्रांचिंग और डाइकोटोमस ब्रांचिंग। जरा इसको पढ़ने से पहले एक मिनट एक टॉपिक जरा यहाँ ध्यान देना। ये मेरा स्टेम है, ये मेरा क्या है, स्टेम है। अगर स्टेम के टर्मिनल में बर्ड अराइज हो, दिस इज नोन एज टर्मिनल बर्ड। इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल बर्ड। और इसमें जो ये ब्रांचेज हैं, ठीक है, इस ब्रांचेस को लैटरल ब्रांचिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैटरल बर्ड से ये अराइज होते हैं। जरा ध्यान दोगे बच्चे कि ये जो बर्ड है, ये बर्ड क्या कहलाएगा, लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड कहने का मतलब साइड में है, और इससे जो ब्रांचेस अराइज होंगे, इस ब्रांचेस को क्या कहेंगे हम लोग, लैटरल ब्रांचिंग। ये बात क्लियर है? तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्टेम ब्रांचिंग दो तरह के होते हैं। सबसे पहले लैटरल ब्रांचिंग और दूसरा डाइकोटोमस ब्रांचिंग। लैटरल ब्रांचिंग जो है ये बेसिकली लैटरल बर्ड से अराइज करता है। अब जरा पढ़ोगे लैटरल ब्रांचिंग होता क्या लिखे हैं, इसमें दो तरह के ब्रांचिंग होते हैं। फर्स्ट इज मोनोपोडियल, सेकेंड इज सिम्पोडियल या इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। दिस इज माई ब्रांचेस। इसका एपिकल जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूअस होता रहेगा। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होता रहेगा। और इसमें जो साइड ब्रांचेस होंगे ये कैसे होंगे, बड़े छोटे वाले होंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने किसने देखा था बच्चा, एक्सकरेंट टाइप ऑफ ब्रांच में पढ़ा था, अशोका ट्री में पढ़ा था, कॉनिकल होगा। यही चीज़ यहाँ लिखा हूँ, द टर्मिनल बर्ड ग्रो अनइंटरप्टेड। ये जो टर्मिनल बर्ड है ये लगातार क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। जबकि लैटरल ब्रांचेस जो हैं ये स्लोली कुछ एक समय तक ग्रोथ करेंगे। इसको मोनोपोडियल टाइप्स ऑफ ब्रांचेस कहा जाता है। मोनोपोडियल टाइप्स ऑफ ब्रांचेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक जो एपेक्स है ये कंटिन्यूअस ग्रोथ है। दूसरे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस को क्या करते हैं हम लोग, डिटर्मिनेट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस या सिम्पोडियल टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। ध्यान दो,
ब्रांच है, ब्रांच का एक लैटरल जो बर्ड होगा उससे फिर एक ब्रांचेस होगा, ठीक है। इसके फिर लैटरल बर्ड, अपोजिट लैटरल बर्ड से एक ब्रांच अराइज होगा, इसके फिर लैटरल बर्ड से एक अपोजिट ब्रांचेस अराइज होगा। यहां पे यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, लैटरल, ये जो है टर्मिनल बर्ड, ये क्या कर रहा है, अनइंटरप्टेड ग्रोथ कर रहा है, जबकि यहां पे टर्मिनल बर्ड क्या कर रहा है, सीज कर जाता है। यहां पे देखो टर्मिनल बर्ड था नहीं ये, लेकिन टर्मिनल बर्ड अब ग्रोथ नहीं कर रहा है। यहां पे टर्मिनल बर्ड क्या कर रहा है, सीज कर जाता है। सीज कर जाता है मतलब रुक जाता है, जबकि यहां पे लैटरल ब्रांचेस क्या होंगे, अराइज कर जाएंगे। कब, कहां से, लैटरल बर्ड से। इस तरह के ब्रांचेस को हम लोग पढ़ते हैं सिम्पोडियल टाइप ऑफ ब्रांचेस। द टर्मिनल बर्ड सीज टू ग्रो आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड फर्दर ग्रोथ इज टेकन बाय द सेवरल लैटरल ब्रांचेस। यहाँ लैटरल ब्रांच के पास पावर होता है कि पेड़ का साइज बढ़ाएगा, जबकि यहाँ पे टर्मिनल बर्ड के पास ये पावर होता है कि ये साइज बढ़ाएगा। दिस इज मोनोपोडियल, दिस इज सिम्पोडियल। जबकि डाइकोटोमस ब्रांचेस जो हैं वो कैसे होंगे, वो ध्यान दो। दिस इज माई ब्रांच, ये क्या है, टर्मिनल बर्ड है। हर बार डाइकोटोमस टाइप्स ऑफ ब्रांचेज में टर्मिनल बर्ड डिवाइड कर जाएगा, किसमें, दो टाइप्स ऑफ ब्रांचेज में, एक दो, फिर ये दोनों के टर्मिनल बर्ड्स होंगे, ये डिवाइड कहाँ कर जाएंगे, फिर दो टाइप्स है। तो बार बार आप देख रहे हो यहाँ पे एपिकल बर्ड जो है ये ब्रांचेस को अराइज करता है। यहाँ पे एपिकल बर्ड क्या कर रहा है, ब्रांचेस को अराइज कर रहा है, और वो भी कितने, टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, सॉरी टू टाइप्स नहीं, टू ब्रांच में अराइज करता है। इसलिए ऐसे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोटोमस टाइप्स ऑफ ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एपिकल बर्ड, सॉरी यहाँ पे टर्मिनल बर्ड या एपिकल बर्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ लैटरल बर्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ एपिकल बर्ड ग्रोथ के लिए कब रिस्पॉन्सिबल है, जब वो दो ब्रांच में अपने आप को डिवाइड कर ले। ऐसे ब्रांचेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाइकोटोमस टाइप ऑफ ब्रांचेस कहते हैं। डाइकोटोमस टाइप ऑफ ब्रांचेस एंजियोस्पर्म में कम रिपोर्टेड है, जबकि एक टेरिडोफाइट्स का मेंबर है लाइकोपोडियम, उसमें डाइकोटोमस ब्रांचेस हम लोग ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें स्टेम ब्रांचिंग में। स्टेम ब्रांचिंग दो तरह का होता है, सबसे पहले लैटरल ब्रांचिंग, दूसरा डाइकोटोमस ब्रांचिंग। लैटरल ब्रांचिंग वैसे ब्रांच को कहते हैं जो हमारे लैटरल बर्ड से अराइज करते हैं, जबकि डाइकोटोमस ब्रांचेस वैसे बर्ड्स को कहते हैं, वैसे टाइप्स ऑफ ब्रांचेस को कहते हैं जहां एपिकल बर्ड रिस्पॉन्सिबल होता है टू ब्रांच के अराइज के लिए, और उससे फिर ब्रांच होता है। जैसे देखो ना भाई, ये मेरा मेन ब्रांच है, इसका ये एपिकल बर्ड है, इसके एपिकल बर्ड से दो ब्रांच बना। अब देखो ये इसके लिए मेन ब्रांच है, इससे फिर दो ब्रांच बना। इसी से यहां भी हुआ। ऐसे ब्रांचेस को डाइकोटोमस ब्रांचेस कहते हैं, जबकि लैटरल ब्रांचेस वैसे ब्रांचेस को कहते हैं जो लैटरल बर्ड्स के कारण अराइज होगा। सबसे पहला लैटरल ब्रांचेस में हम लोगों ने पढ़ा इनडिटर्मिनेट टाइप्स ऑफ लैटरल ब्रांचिंग या मोनोपोडियल टाइप ऑफ लैटरल ब्रांचिंग, जिसमें हम लोगों ने देखा कि टर्मिनल बर्ड ग्रो अनइंटरप्टेड। टर्मिनल बर्ड लगातार बढ़ता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, जबकि लैटरल बर्ड एक सर्टेन ग्रोथ के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वहीं दूसरे टाइप ऑफ ब्रांचेस डिटर्मिनेट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस या सिम्पोडियल टाइप ऑफ ब्रांचेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिम्पोडियल टाइप ऑफ ब्रांचेस या डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ब्रांचेस में हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड क्या कर जाएगा, सीज कर जाएगा, ये रुक जाएगा, और इस पेड़ का ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, लैटरल बर्ड।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल साइकस होता है। साइकस एक क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स की चर्चा आ रही है तो अब हम लोग पहले देखेंगे बर्ड्स और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे बर्ड्स। क्या देखेंगे? बर्ड्स। सबसे पहला बात, बर्ड्स है क्या, ये अराइज कहाँ से होता है? तो बर्ड्स प्राइमोडियम, बर्ड्स प्राइमोडियम, वर्ड क्या है? प्राइमोडियम, मतलब प्राइमरी स्ट्रक्चर। बर्ड्स प्राइमोडियम से सबसे पहले मैच्योर बर्ड क्या होते हैं? अराइज होते हैं। बर्ड्स होते कैसे हैं या क्या है सर? तो बर्ड्स क्या है? एक कंप्रेस्ड, बर्ड्स क्या है? एक कंप्रेस्ड एक्सिस पे अरेंज हैं, एक कॉम्प्रेस्ड एक्सिस पे अरेंज होते हैं, जहाँ पे इंटरनोड कैसा होता है? ये बहुत दूर नहीं, बहुत इलोंगेटेड नहीं होता है। मतलब कहने का ये समझो कि अगर ये मेरा एक हाथ इंटरनोड है, सॉरी ये मेरा एक नोड है और ये नोड है, तो बीच में इंटरनोड बहुत ज़्यादा है, बीच में इंटरनोड बहुत ज़्यादा है ना। बर्ड्स में क्या होंगे? ये दोनों इंटरनोड का जो दोनों नोड है ये आपस में इतना क्लोज हो जाएंगे कि इंटरनोड के बीच में स्पेस नहीं रहेगा। और ये कवर क्या चीज़ से होते हैं? यंग लीफ से कवर होते हैं। और वो यंग लीफ कैसा होगा? क्राउडेड होगा। क्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा लीफ वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो व्हाट इज बर्ड? बर्ड्स आर द compressed axis. Birds have a compressed axis in which internode are not elongated and young leaf are close and crowded, ठीक है। बर्ड्स के ऑरिजिन के हिसाब से दो तरह के बर्ड्स होते हैं। सबसे पहले टर्मिनल बर्ड्स और दूसरे को क्या कहते हैं? एपिकल बर्ड्स। आप एक बगल में फिगर देख रहे होंगे, देखो ये फिगर जो है ये आपको समझाने के लिए एक प्लांट को हम लोगों ने क्या किया है? इमेजिन किया है कि ऐसा होगा। इस प्लांट के टर्मिनल पोजीशन, टर्मिनल मतलब क्या? टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो बर्ड है, इस बर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एपिकल बर्ड कहेंगे, या इसी बर्ड को क्या कहेंगे? टर्मिनल बर्ड कहेंगे। जबकि एक बात समझना, ये मेरा एक मेन स्टेम है, ये मेरा ब्रांच है, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, जो ग्रीन पार्ट में एरिया है ना, इस एरिया को कहा जाता है एक्साइल। इस एरिया को क्या कहा जाता है? एक्साइल। और ये जो एरिया है, जो मेरा रेड पोर्शन है या रेड शेडेड एरिया है ना, इस एरिया को कहा जाता है एक्स्ट्रा एक्सिलरी। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा एक्सिलरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि टर्मिनल बर्ड्स कहाँ थे? एपेक्स रीजन पे थे, इसीलिए इसी का नाम एपिकल बर्ड था या टर्मिनल बर्ड था। दूसरे टाइप ऑफ बर्ड कौन से थे? लैटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड। देखो यहाँ पे मेन ब्रांच है, यहाँ से साइड ब्रांच है, ये एंगल बना, इस एंगल को क्या कहें? एक्सिल। और इस एक्सिल में जो बर्ड प्रेजेंट है उस बर्ड को हम लोगों ने क्या कहा? एक्सिलरी बर्ड कहा, या इसी को हम लोगों ने क्या कहा? टर्मिनल बर्ड्स, सॉरी लैटरल बर्ड्स कहा। क्या कहा? लैटरल बर्ड्स भी इसी को कहते हैं। अब बर्ड्स के फंक्शन पे भी दो तरह के बर्ड्स होते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव बर्ड्स, जिसका काम होगा लीफ ओरिजिनेशन के लिए, जब और दूसरा कौन सा होगा? रिप्रोडक्टिव बर्ड्स। रिप्रोडक्टिव बर्ड्स क्या ओरिजिनेट करेंगे? फ्लावर। रिप्रोडक्टिव बर्ड्स के दूसरे नाम भी हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरल बर्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरल बर्ड। क्यों? क्योंकि इससे फ्लावर अराइज होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ पे फ्लावर होगा, इसीलिए इस बर्ड्स को हम लोगों ने क्या कहा? फ्लोरल बर्ड्स कहा। और यहाँ पे लेट सपोज कि आगे फिर लीफ हो, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? वेजिटेटिव बर्ड्स कह सकते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और तरह के भी बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एसेसरी बर्ड्स। क्या है? एसेसरी बर्ड। एसेसरी का मतलब क्या होता है? हिंदी मतलब सहयोग करना, एसेस मतलब असिस्ट करना। तो ये एसेसरी बर्ड वैसे बर्ड्स को कहा जाएगा जो एक्सिलरी बर्ड के या तो दोनों साइड या तो एक साइड
सुपरपोज्ड मैनर में उसके ऊपर प्रेजेंट हो, वैसे बर्ड्स को क्या कहेंगे? एसेसरी बर्ड्स कहेंगे, जैसे कि साइट्रस के पेड़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड इज एडवेंटिशियस बर्ड। अब एक चीज ध्यान रखना, ऑल एडवेंटिशियस बर्ड आर नॉट फोलियर बर्ड बट ऑल फोलियर बर्ड्स आर एडवेंटिशियस बर्ड। क्यों? क्योंकि सबसे पहले समझेंगे एडवेंटिशियस बर्ड क्या होता है। एडवेंटिशियस बर्ड वैसे बर्ड्स को कहते हैं जो स्टेम के अलावा कहीं से भी अराइज हो जाए, जो स्टेम के अलावा कहीं से भी अराइज हो जाए, मे बी रूट से भी अराइज हो जाए, ठीक है। जबकि फोलियर बर्ड वैसे बर्ड्स को कहते हैं, जैसे कि आप ब्रायोफाइलम में देखे होंगे, वहाँ पे फोलियर बर्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फोलियर का कहने का मतलब होता है लीफ से जब बर्ड अराइज करते हैं, वैसे बर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? फोलियर बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे बर्ड्स को हम लोग फोलियर बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगला एक टाइप्स हम लोगों को अगला एक बर्ड्स होता है एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड यानी एक्स्ट्रा एक्सिलरी रीजन में कहाँ प्रेजेंट होगा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी रीजन में प्रेजेंट होगा। एक्स्ट्रा एक्सिलरी रीजन क्या था बच्चे? जो हम लोगों ने रेड साइडेड रीजन में देखा, एक्साइल से बाहर। एक्साइल रीजन क्या है? एक्साइल रीजन ये है ब्रांच से, लेकिन ये बर्ड कहाँ है? एक्साइल रीजन के बाहर है, इसीलिए इस बर्ड को क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सोलेनम अमेरिकेनम। सोलेनम अमेरिकेनम एक प्लांट है जो अमेरिका में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम ही अमेरिकेनम है। और ये फैमिली किससे बिलोंग करता है? सोलेनेसी से बिलोंग करता है, ठीक है। इस सब के बर्ड्स के अलावा तुम लोगों के 12th बुक में एक और बर्ड्स तुम लोगों को पढ़ना होगा, बल्बिल। क्या पढ़ना होगा? बल्बिल। बल्बिल क्या है? ये मॉडिफाइड इनलार्ज बर्ड है जो रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल करता है। क्या करता है? जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल करता है। ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं? बल्बिल कहते हैं। बल्बिल एग्जाम्पल अगावा। अगावा के पेड़ में क्या होता है? कई सारे फोलियर बर्ड मतलब फ्लावर बनाने वाले बर्ड्स आपस में एक दूसरे से एक्यूमुलेट करके एक बल्बिल, एक बड़ा सा बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग बल्बिल कहते हैं। ये बल्बिल क्या चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये बल्बिल हमारे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम। फंक्शन ऑफ स्टेम में सबसे पहले क्या देखेंगे कि स्टेम का सबसे पहला फंक्शन ये है कि स्टेम जो है लीफ, फ्लावर और फ्रूट को बियर करता है। स्टेम वो पार्ट है जहाँ लीफ, फ्लावर और फ्रूट रहता है। दूसरा फंक्शन स्टेम का, ये जाइलम ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट। वहीं ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ये बात आप लोग क्लास 10th में पढ़े भी थे। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को देखना है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन कहने का मतलब ये तो इसका जनरल फंक्शन, ये तो हर स्टेम को करना, हर हाल में करना। इसके अलावा भी स्टेम कोई काम करता है क्या? तो हाँ भी भाई, बहुत सारा काम करता है। उसकी स्टडी हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। उसकी स्टडी हम लोग देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टेम के 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, दूसरा सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तीसरा एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम कहने का मतलब यहाँ पे स्टेम का वैसा पार्ट मॉडिफाई होगा जो अंडरग्राउंड है, जिसको हम लोग देख नहीं रहे हैं, वो सॉइल के अंदर दबा हुआ है। जबकि सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में वैसा पार्ट मॉडिफाई होगा जो कुछ आधा जमीन के नीचे भी दबा हुआ हो और आधा पार्ट उसका क्या हो? एरियल में हो, एबव द ग्राउंड हो। वहीं एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम लोग वैसा मॉडिफिकेशन की स्टडी करेंगे स्टेम का जो सिर्फ और सिर्फ एरियल पार्ट ऑफ द स्टेम में देखने को मिलता है, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहला आता है ट्यूबर। सबसे पहला क्या आता है? ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जाम्पल पोटैटो है। इसी का बॉटैनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है। इसी का बॉटैनिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम, इसकी फैमिली सोलेनेसी है। इस चैप्टर में इस चीज को हम लोग फिर डील करेंगे। ये कैसा होता है? सोलेनम ट्यूबरोसम या ट्यूबर का
वैसा मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिकली स्फेरिकल है। इसका ग्रोथ चारों तरफ से होगा, देख रहे हो एरो मैंने चारों तरफ बना रखे हैं, ठीक है। और इसमें नोड प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ आई। वो नोड कैसा होगा? एडवेंटिशियस नोड होगा। और दो नोड के बीच की दूरी को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। इसी इंटर नोड को आप काट के एक एक नोड को जमीन में जब डालते हो तो फिर से नए आलू का पेड़ होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया? ट्यूबर फूड का स्टोरेज किया, सुक्रोज का सोर्स बना, यहाँ पे फूड का स्टोरेज किया ना, इसीलिए ये मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम का भी पार्ट है। वहीं दूसरा क्या है? कॉर्ड। कॉर्ड मतलब ओल में ये देखने को मिलता है, इसी का बॉटेनिकल नेम है एमॉर्फेलस, जहाँ पे ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ इरेक्ट ग्रोइंग टिप। इरेक्ट ग्रोइंग टिप मतलब उसके अपर पोजीशन से होगा, ऐसे ग्रोथ होगा जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हो, ठीक है। इसका ग्रोथ कैसा होगा? टिप के तरफ इसका ग्रोथ होगा। तीसरा जो टाइप है वो है राइजोम। राइजोम स्टेम का वैसा मॉडिफिकेशन है जहां पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, देख रहे हो मैंने हॉरिजॉन्टल तीर बनाया है। आदि देखा है? आदि चारों तरफ से फैलेगा, लेकिन आदि कभी मोटा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वर्टिकल ग्रोथ नहीं होता है। उसमें जब भी ग्रोथ होता है वो कैसा ग्रोथ होता है? वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ रहता है, ठीक है। यहाँ पे नोड जो प्रेजेंट होंगे वो स्केली लीफ से कवर होंगे। इसी स्केली लीफ क्या होता है? स्केली लीफ वैसे लीफ को हम लोग कहते हैं जो लीफ नॉन फोटोसिंथेटिक है। जो लीफ कैसा है? नॉन फोटोसिंथेटिक है। नॉन फोटोसिंथेटिक है मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसका कलर ग्रीन नहीं होके ब्राउन होगा। इसीलिए आदि का कलर आप लोग देखे होंगे, अदरक का कलर आप लोग देखे होंगे कि ब्राउन होता है, इसीलिए उसका कलर कैसा देखते हो? अदरक का कलर आप लोग देखे होंगे कि ब्राउनिश कलर का होता है, और ऊपर में उसके कवर रहते हैं, लगता है ना कि पत्ते इस पे ढके हुए, जिसको आप लोग हटाते हो, वो उसका क्या है? स्केली लीफ। फोर्थ टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन जो है ये बल्ब का है। ये तीनों हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किस चीज़ के लिए देखा? फूड के लिए देखा। यहाँ भी फूड स्टोर था, यहाँ भी फूड स्टोर था, यहाँ भी फूड स्टोर था। लेकिन बल्ब के मॉडिफिकेशन के लिए जब देखेंगे, यहाँ पे स्टेम अपने आप को कंडेंस कर लेता है। प्याज देखा होगा बच्चा तुम लोग, प्याज में नीचे में ही सिर्फ छोटा सा एक स्टेम का पोर्शन होता है जिसको तुम लोग काट के फेंक देते हो, दैट इज कंडेंस स्टेम। ये इसीलिए अपने आप को कंडेंस कर लिया क्योंकि यहाँ पे जो लीफ है, ये लीफ को ज़्यादा फूड मिले और वो लीफ किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाए? फ्लेसी लीफ में कन्वर्ट हो जाए। और ये जो फ्लेसी लीफ है, इसी फ्लेसी लीफ को आप लोग खाते हो। तो जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है बल्ब का, तो बल्ब के सबसे नीचे में रूट, कंडेंस स्टेम, फ्लेसी लीफ और ये फोटोसिंथेटिक लीफ। यानी प्याज में तीन तरह के लीफ आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेटिक लीफ जो प्याज का साग कहते हो, जिसका तुम लोग क्या पकौड़ा वकौड़ा बना के खाते हो, वैसे लीफ को हम लोग फोटोसिंथेटिक लीफ कहेंगे। दूसरा फ्लेसी लीफ जो प्याज खाते हो, प्याज के ऊपर एक छिलका होता है रेड कलर का, उसको कहा जाता है स्केली लीफ। उसको क्या कहते हैं? स्केली लीफ। स्केली लीफ कहने का मतलब ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, यहाँ भी क्लोरोफिल नहीं होगा और ये प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका स्टेम कैसा होगा? कंडेंस होगा। कंडेंस होगा कहने का मतलब इंटर नोड की दूरियां कम होंगी, नोड की बीच की दूरियां कम होगी। अर्थात अगर ये मैं एक स्ट्रक्चर इसका बना दूं तो इसमें नोड इस तरह से आपस में फ्यूज रहते हैं। इंटर नोड यहाँ कम दिख रहा है ना, और इसी नोड से आपको बार बार रूट अराइज किया हुआ दिखता है, ठीक है। बल्ब दो तरह का होता है। पहला बल्ब को ट्यूनिकेट बल्ब कहा जाता है और दूसरे बल्ब को स्केली बल्ब कहते हैं। ट्यूनिकेट वर्ड कहाँ से आया? ट्यूनिका से आया। ट्यूनिका का मतलब क्या होता है? कवरिंग। यानी अगर बल्ब के पोर्शन पे एक कवर है, जैसे प्याज के ऊपर एक कवर है ना जिसको स्केली लीफ से ये कवर किया हुआ, ऐसे बल्ब को क्या कहेंगे? ट्यूनिकेट बल्ब कहेंगे। अगर एक ही कवर में पूरा का पूरा बल्ब है, सराउंडेड है, जैसे प्याज में देखते हो एक ही छिलके में पूरा का पूरा प्याज समाहित रहता है, उसको सिंपल ट्यूनिकेट बल्ब कहते हैं। जबकि लहसुन में क्या होता है? एक एक कली एक एक छिलके में रहते हैं, पूरा का पूरा लहसुन एक छिलका में नहीं न रहता है। वैसे
मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड ट्यूनिकेट बल्ब। कंपाउंड क्यों? क्योंकि उसकी हर एक कली एक छिलके में क्या रहती है? एक एक छिलके से कवर रहती है, जबकि प्याज में एक ही छिलके में पूरा का पूरा प्याज कवर रहता है। अगला है स्केली बल्ब। स्केली बल्ब में क्या होगे? स्केली लीफ यहाँ प्रेजेंट होगा, जैसे कि ट्यूलिप में होता है। एक बल्बोफाइलम है, ये पहले एम्स में पूछा जाता था सूडो बल्ब, अब तो एम्स का एग्जाम नीट के थ्रू होता है, इसीलिए इस टॉपिक की इतनी ज़रूरत है नहीं, बट चलो छोटा सा टॉपिक है तो नोट करके पढ़ लेते हैं। सूडो बल्ब क्या है? ये शॉर्ट इरेक्ट एरियल स्टोरेज और प्रोपेगेटिंग स्टेम दोनों काम करेगा। ये फूड का स्टोरेज भी करेगा और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करेगा। ये फूड का स्टोरेज भी करेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी करेगा। आलू काट के करते हो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कॉर्न फूड स्टोरेज भी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड भी है, राइजोम फूड स्टोरेज भी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड भी है, ठीक है। और ये ब्रायोफाइलम जो है ऑर्चिड्स में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। अब तक हम लोग देखे थे स्टेम मॉडिफिकेशन का अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। अब हम लोग देखेंगे सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन चार तरह का। देखो एक चीज समझना, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, यहाँ पे स्टेम का कुछ पार्ट अंडरग्राउंड रहेगा और कुछ पार्ट कैसा रहेगा? एबव द ग्राउंड। ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। यहाँ पे अधिकार ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में सबसे पहला रनर आता है। रनर जब भी होगा तो ये टेरेस्ट्रियल प्लांट पे होगा। ये कहाँ होगा? टेरेस्ट्रियल प्लांट पे होगा। देखो कैसा होगा, एक स्टेम है, दिस इज योर स्टेम, जो कैसा है? क्रीपिंग लाइक है। क्रीपिंग लाइक मतलब जमीन पे रेंगता हुआ है, और जिसके हर नोड से स्टेम, इसके हर नोड से एक एरियल स्टेम अराइज करता है, और यहीं से क्या अराइज करता है? रूट अराइज करता है। तो ये किस किस में देखा जाता है? सबसे पहले ऑर्गेनिस और दूसरा साइनोडॉन डैक्टाइलम। साइनोडॉन डैक्टाइलम का दूसरा नाम है दूबग्रास। दूबग्रास कहने का मतलब हाँ वही दुब्बी, दुब्बी में एक होता है, इसीलिए जब दुब्बी को नोचते होगे तो देखते हो बहुत सारा जड़ उसमें लटका हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके हर नोड से एक प्लांटलेट अटैच होता है और उसके हर नोड के जो नीचे का पोर्शन होता है वहां से रूट अटैच होता है। दूसरा पार्ट है स्टॉलन। देखो एक चीज याद रखना, स्टॉलन स्ट्रक्चर इस दोनों में डिफरेंस नहीं है, यहाँ रनर और ऑफसेट में डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा देखते चलेंगे हम। रनर कहाँ होता है? रनर जब भी होगा तो टेरेस्ट्रियल प्लांट में होगा, जैसे दूबग्रास ऑर्गेनिस की बात की। ऑर्गेनिस का हिंदी नाम है खट्टी कुट्टी। जबकि ऑफसेट जो है सिमिलर टू रनर, सब चीज इसमें रनर जैसा होगा, लेकिन ये कहाँ पाया जाएगा? हाइड्रोफाइट कॉर्निया में, ठीक है। यही कॉर्निया का पार्ट, ये जो स्टेम है, यही स्टेम जब टूटता था कॉर्निया का, कहाँ? हुगली रिवर में, बंगाल में, तो पूरा का पूरा हुगली रिवर कवर हो गया था कॉर्निया से, और ये सबसे बड़ा टेरर को अराइज किया था। बार बार ये याद रखना, इसी ने अराइज किया था बंगाल टेरर या टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। अब तीसरा है स्टॉलन। स्टॉलन क्या है? ये भी सिलेंडर, सिलेंडर मतलब पतला सा होगा, सिलेंड्रिकल होगा। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट मतलब जमीन पे लेटा हुआ। दो तरह का स्टेम होता है, एक प्रोस्टेट, ठीक है, क्रीपिंग स्टेम जिसको कहते हो, और दूसरा कैसा स्टेम होगा? एरियल स्टेम, जो खड़ा है। लैटरल ब्रांचिंग, यहाँ होता क्या है? ये मेरा पहला प्लांट, ठीक है, जो हमने लगाया, इसके अंडरग्राउंड स्टेम और रूट के पास से सबसे पहले एक स्टेम निकला, दिख रहा है, और ये स्टेम अपवर्ड जाते जाते फिर ग्राउंड को जहां टच करेगा, जहां ग्राउंड को टच करेगा, वहां से सबसे पहले रूट अराइज करेगा, और उसके बाद एक नया
परमिट में। थर्ड नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेम इज सकर। सकर जो है हम लोग मूसा एक एग्जांपल है बनाना का, इसमें देखने को मिलता है। यहाँ क्या है, यहाँ क्या था ध्यान देना, यहाँ पे सबसे पहले स्टेम एरियल आया, अपवर्ड गया, उसके बाद फिर डाउन किया, जहां डाउन किया वहां से रूट अराइज हुआ और वहीं पे न्यू प्लांट लेकर अराइज हुआ। जबकि सकर में क्या होता है, ये एरियल पोर्शन नहीं जाता, सबसे पहले ये डाउन जाएगा। देख रहे हैं पहले डाउन गया, यहाँ पहले अप गया है और इसके बाद जब ये अप होगा तो एक न्यू प्लांट होगा। केला के पेड़ में देखा होगा कि केला का एक पेड़ जहाँ है, पुराना पेड़ जहाँ है, उसी के अगल बगल कुछ और पेड़ जन्मते हैं, वो इसी प्रोसेस से जन्मते हैं, वो सकर से अराइज होते हैं। तो यहाँ देख लो एक प्लांट दूसरे प्लांट में क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन। स्टेम के मेन फंक्शन में नहीं था कि ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन जब हम लोग सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन देखे तो हम लोगों ने देखा कि ये जो चारों सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रनर इज इक्विवेलेंट टू ऑफसेट, बट डिफरेंस इज रनर पेरिस्टेम में होगा जबकि ऑफसेट हाइड्रोफाइट्स में होगा। स्टॉलन इज इक्वल टू सकर, बट डिफरेंस ये होगा कि यहाँ सबसे पहले देखो लिखे हैं हमने फर्स्ट फ्लो ऑब्लिक, पहले ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है, ग्राउंड से, और फिर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, और जब लूप बना, देखो लूप बना है यहाँ, और जब लूप बन गया तो उसके बाद फिर बेंड करेगा कहाँ, ग्राउंड के तरफ, और जहाँ वो ग्राउंड पे टच करेगा वहीं पे नया रूट पहले जन्मेगा और उसके बाद नया प्लांट लेकर आया हो जाएगा। जबकि सकर में हम लोगों ने देखा कि यह क्या किया, डेवलप फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड पार्ट के स्टेम से डेवलप किया, और मतलब तिरछा रूप से वो ग्रो किया अपवर्ड, और वो एक सेपरेट प्लांट से करता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा किसमें, बनाना में, मूसा में, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं रनर का एग्जांपल क्या है, रनर का एग्जांपल दूब ग्रास है। स्टॉलन का एग्जांपल क्या है, स्टॉलन का एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है। सकर का एग्जांपल क्या है, सकर का एग्जांपल मूसा है। और ऑफसेट का एग्जांपल क्या है, ऑफसेट का एग्जांपल ई कॉर्निया है, ठीक है। आपस का डिफरेंस हम लोग को पता है। ये जो थे ट्यूबर, कॉर्न और राइजोम, ये क्या कर रहे थे, सॉरी अब आप मॉडफेलस है, ये तीनों जो थे, ये तीनों क्या कर रहे थे बच्चे, ये तीनों फूड स्टोरेज और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए हेल्पफुल थे चारों, ठीक है। ये क्या थे, यहाँ पे फूड स्टोरेज नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब हम लोग देखेंगे एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन हो रहा है। अब हम लोग को देखना है बच्चा एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहला है क्रीपर्स। सबसे पहला क्या है, क्रीपर्स। क्रीपर्स वैसे प्लांट को कहेंगे जिसका स्टेम जो है वो हॉरिजेंटली, मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड रन करे। कैसा करे, हॉरिजेंटली या क्लोजर टू द ग्राउंड, या तो पैरेलल टू द ग्राउंड रन करे। इसीलिए स्टेम्स आर दोज प्लांट क्रीपर्स आर दोज प्लांट whose stems are closely or horizontally running towards the ground। इसके हर नोड पे रूट होगा, याद रखना। ये दूब ग्रास में या ऑक्जेलिस में देखने को मिलता है, जो रनर का भी एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप, ट्रेलर्स। दूसरा टाइप्स क्या देखेंगे, ट्रेलर्स। ट्रेलर्स और क्रीपर्स में डिफरेंस नहीं है, ये भी वीक स्टेम होंगे, इसमें भी स्टेम का रनिंग जो है वो पैरेलल होगा ग्राउंड का, बट अंतर क्या है, विदाउट रूटिंग एट ईच नोड। यहाँ क्या था, नोड हर
हर नोड पे रूट होगा, जबकि यहाँ क्या था, हर नोड पे रूट होना पॉसिबल नहीं है। ये 3 तरह का होता है, प्रोस्टेट, डिकम्बिनेट और डिफ्यूज। प्रोस्टेट ट्रेलर्स वैसे ट्रेलर्स को कहते हैं जो कंप्लीटली ग्राउंड के पैरेलल रह जाए, कभी उठे ना, जैसे कि इंडिगो फेरा में देखने को मिलता है। प्रोस्टेट का मतलब लेटा हुआ। दूसरा है डिकम्बिनेट। डिकम्बिनेट वैसे ट्रेलर्स को कहा जाता है जो तो वेजिटेटिव फेज में प्रोस्टेट स्टेज में रहेंगे। वेजिटेटिव फेज जब उसमें रहेगा तो वो ग्राउंड के पैरेलल रहेगा, और जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो वो क्या करेगा, इरेक्ट हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है प्रोस्टेट स्टेम दैट ग्रो फ्लैट ऑन द ग्राउंड। डिकम्बिनेट स्टेम दैट ग्रो फ्लैट बट बिकम इरेक्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज। एग्जाम्पल ट्राइडेक्स। ट्राइडेक्स जो है एक फ्लावर है जो हम लोगों को वीड्स के तरह देखने को मिलता है। तीसरा एग्जाम्पल है डिफ्यूज। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, डिफ्यूज। डिफ्यूज वर्ड का मतलब क्या होता है, डिफ्यूज वर्ड आया है डिफ्यूजन से, मतलब एकदम घुला मिला होना। ये ऐसे स्टेम के, ये ऐसे ट्रेलर्स के टाइप्स हैं जहाँ पे स्टेम पूरी ग्राउंड को कवर करना पसंद करेगा, जैसे कि बोरहेविया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एरियल मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने देखा क्रीपर्स। क्रीपर्स कैसे होंगे, ये क्लोजर टू द ग्राउंड होंगे, हर नोड पे रूट ग्रो करेगा, जैसे कि दूब ग्रास या ऑक्जेलिस में देखने को मिला है। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने रनर में भी देखा है। ट्रेलर्स कैसे होंगे, ये इक्विवेलेंट होंगे क्रीपर्स के, लेकिन अंतर ये होगा कि क्रीपर्स के हर नोड पे रूट होगा, जबकि इसके हर नोड पे रूट होना नहीं होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, प्रोस्टेट, डिकम्बिनेट और डिफ्यूज। प्रोस्टेट वैसे स्टेम के मॉडिफिकेशन को कहते हैं जहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ स्टेम ग्राउंड के पैरेलल रह जाए, वैसे स्टेम मॉडिफिकेशन को प्रोस्टेट कहते हैं। डिकम्बिनेंट में कहते हैं कि जब वेजिटेटिव फेज रहेगा तो वो ग्राउंड के पैरेलल रहेगा, जब रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो वो एकदम जैसे लेटा हुआ है स्टेम क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, वो डिकम्बिनेंट टाइप है। तीसरा डिफ्यूज। डिफ्यूज वर्ड हम लोगों ने जाना कि डिफ्यूज़न से आया है। डिफ्यूज़न क्या था, हम लोगों ने डिफ्यूज़न में पढ़ा है कि ये ऐसे हैं जो पूरी घुली मिली सरकार हो, पूरी सराउंडिंग को कवर कर ले, ऐसे को डिफ्यूज़ कहा जाता है, जो हम लोगों को बोरहेविया में देखने को मिलता है। ए ट्रेलिंग स्टेम विथ स्प्रेडिंग ब्रांच। देखो बहुत छोटा छोटा डेफिनेशन दिए हैं समझने के लिए, इसको बहुत बृहद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके नीट के क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि आपको ये क्या होता है वो क्या होता है। आपके नीट के क्वेश्चन में इसके एग्जाम्पल पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको एग्जाम्पल्स और वो एग्जाम्पल किसके हैं या वो मॉडिफिकेशन क्यों हुआ है, इस पे आपको विशेषतः ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, जबकि आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में किसी 2-3 पर कहीं भी डिफरेंस देने को लिखने को आ जाता है। तीसरा हम लोग देखेंगे क्लाइंबर। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब आप लोग समझते हो, वैसे वीक स्टेम की यहाँ हम चर्चा करेंगे जिसको ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, किसी के सपोर्ट चाहिए। व्हाट इज क्लाइंबर? इट इज़ अ वीक स्टेम प्रोड्यूस अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द अटैचमेंट एंड फॉर द क्लाइंबिंग ओवर द सपोर्ट। क्लाइंबर्स क्या हैं, वैसे ऑर्गन, वैसे प्लांट के मॉडिफिकेशन स्टेम में जो वीक हैं और वो ऊपर आने के लिए उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, वो सपोर्ट मिलने पर एक दूसरे से क्या होंगे, क्लिंग करेंगे। क्लिंग कहने का मतलब उसके चारों ओर सराउंड करके उसके हेल्प से ऊपर की ओर आएंगे। सबसे पहला इसमें आता है रूट क्लाइंबर। अगर रूट जो है एडवेंटिशियस रूट, हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा है। एडवेंटिशियस रूट के बारे में हम लोगों ने लेक्चर 1 में पढ़ा है। एडवेंटिशियस रूट वैसे रूट्स की को कहते हैं जो हमारे रेडिकल से नहीं होते हैं, अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से राइज होते हैं। वैसे रूट अगर क्लाइंबिंग में हेल्प करें, याद होना चाहिए कि पान का पत्ता वहाँ भी आया था, वही यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रूट क्लाइंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा क्या है, स्टेम क्लाइंबर। अगर स्टेम जो है वो क्लाइंबिंग के लिए मॉडिफाई हो जाए, अगर पूरा का पूरा स्टेम मॉडिफिकेशन किस चीज़ के लिए हो जाए, क्लाइंबिंग के लिए हो जाए, उसको स्टेम मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो इपोमा में देखने को मिलता है। अब ये मॉडिफिकेशन 2 तरह का हो सकता है, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज कहने का मतलब वो राइट हैंड साइड से ऐसे घूमेगा घड़ी की दिशा में, जबकि एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट हैंड जैसे आप घुमाते हो वैसे उसमें क्या होगी, क्लिंगिंग होगी। क्लिंगिंग कहने का मतलब सपोर्ट के लिए वो उसको अपनी उसके चारों ओर क्या होगा, घेरेगा। थर्ड, हुक क्लाइंबर। हुक क्या है, आप लोग देखोगे समथिंग लाइक दिस, हुक, वही हुक क्लाइंबर है। बहुत सारा पार्ट प्लांट का जो है वो हुक के रूप में मॉडिफाई हो जाता है, और वो हुक कुछ ऐसे यहाँ पकड़ेंगे, फिर अगली बार यहाँ पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके ये ऊपर की ओर क्लाइंब करता है, ठीक है, इसी को हुक कहा जाता है। स्पेशलाइज हुक लाइक स्ट्रक्चर विच आर मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन। जैसे बिग्नोनिया में लीफलेट, लीफलेट मतलब छोटे छोटे लीफ के पत्ते जो होते हैं वो हुक का फॉर्मेशन कर देते हैं, और वो हुक जो है वो क्लाइंबर के लिए हेल्पफुल होता है। फोर्थ इज योर थॉर्न क्लाइंबर। थॉर्न क्लाइंबर बहुत कम देखने को मिलता है, बोगनविलिया में देखने को बेसिकली मिलते हैं। ये क्या है, इनके प्लांट में थॉर्न प्रेजेंट होते हैं। ये थॉर्न अपने क्लाइंब सपोर्टिव जो आएंगे सपोर्ट के लिए, उनमें चुभो के, जैसे यहाँ पे चुभोया, फिर यहाँ चुभोएगा, यहाँ चुभोएगा, इस तरह से वो मदद लेगा थॉर्न की। रिक्लिंगिंग ऑन द सपोर्ट, रिक्लिंगिंग में उसके ऊपर चढ़ना, ऑन द सपोर्ट, किसके ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, जो उसके सपोर्ट के लिए आएगा, विद द हेल्प ऑफ थॉर्न। थॉर्न के मदद से वो क्या करेगा, अपने सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करेगा, जैसा कि हम लोग किसमें देखते हैं, बोगनविलिया में देखते हैं। लियंस, लियंस ये आपको एम्स वगैरह नीट में एक आध साल क्वेश्चंस के एग्जाम्पल के क्वेश्चन के ऑप्शन के रूप में रहते हैं। ये ऊडी पेरिनियल क्लाइंबर है। ऊडी का मतलब यहाँ स्ट्रांग नहीं है, ये वीक ऊडी होंगे। पेरिनियल, पेरिनियल मतलब सदाबहार क्लाइंबर हैं जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बहुनिया, हमारे यहाँ एक फ्लावर आता है बहुनिया का, इस फ्लावर का हिंदी नाम कचनार है, जो आप लोग देखोगे उसमें लियंस का फॉर्मेशन होता है। ये यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्यों क्लाइंबिंग करता है, लियंस का इसीलिए फॉर्मेशन, लियंस अपने आप को इसीलिए मॉडिफाई करते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो प्लांट नीचे रह जाएगा उसको डार्क पीरियड ज़्यादा मिलता है, वहाँ तक सन नहीं पहुँच पाता, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ जो हैं, बड़े बड़े पेड़ का जो क्राउन होता है वो सैडी रीजन नीचे कर देता है। आप लोग खुद देखो कि आम के बगीचे में नीचे का जगह जो होता है वहाँ सनलाइट न के बराबर पहुँचता है, ठीक है। तो उसी तरह ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो बहुत सारे फॉरेस्ट होंगे, तो नीचे सनलाइट ना के बराबर पहुंचेगा। अगर वहाँ पे कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो वो तो सनलाइट चाहेगा, तो यहाँ पे लियंस इसलिए क्लाइंब करेंगे क्योंकि वो जल्दी से सनलाइट को अटेन कर सके, जल्दी से सनलाइट के मैक्सिमम यूज़ करने के लिए ये अपने आप को मॉडिफाई करेंगे। लास्ट इज जो टेंड्रिल क्लाइंबर। टेंड्रिल्स मॉडिफिकेशन है तरह तरह का चीज़ का, जैसे कि विटस, विटस कहा जाता है ग्रेप्स को, अंगूर, ग्रेप्स को। यहाँ पे स्टेम जो है वो टेंडल्स के रूप में फॉर्म कर जाते हैं और वो टेंडल्स अपने सपोर्ट के ऊपर क्लिंग करते हैं, ठीक है। लीफलेट टेंडल्स पी में देखने को मिलेगा कि नए पत्ते जहाँ होने वाले होते हैं वो नए पत्ते वहाँ नहीं होते हैं, और वो कन्वर्ट किस चीज़ में कर जाएंगे, टेंडल्स के रूप में कन्वर्ट कर जाएंगे, और वो टेंडल्स के सपोर्ट से वो अपने उस टेंडल के मदद से वो अपने सपोर्ट के ऊपर क्लिंग करेगा, जैसा कि पी में दिखते हैं। एस्टिप्यूल्स में अगर मॉडिफिकेशन हो टेंडल्स के लिए, जैसे कि स्माइलेक्स में होता है, वो भी एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्लाइंबर में क्या क्या देखें, रूट क्लाइंबर हो सकते हैं जहाँ रूट क्लाइंबिंग के लिए करेगा, स्टेम क्लाइंबर जहाँ पूरी की पूरी स्टेम क्लाइंबिंग करेगी, तीसरा हुक क्लाइंबर जहाँ प्लांट का कोई ऑर्गन स्पेशलाइज्ड हुक फॉर्म करके क्लाइंबिंग करेगा, चौथा हम लोगों का थॉर्न क्लाइंबर जहाँ थॉर्न के सपोर्ट से क्लाइंबिंग होगी, पांचवा हम लोगों ने लियंस देखा, ऊडी पेरिनियल प्लांट ऐसे थे, क्लाइंबर्स ऐसे थे जो सनलाइट के लिए क्लाइंब करेंगे, और छठा हम लोगों ने टेंडल्स क्लाइंबर देखा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर को जब हम लोग समराइज करेंगे तो आज हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज अ स्टेम, व्हाट इज शू,
व्हाट आर द कैरेक्टर स्टेम, व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ स्टेम, स्टेम की ब्रांचिंग पढ़ा, स्टेम का टाइप्स पढ़ा, बर्ड्स के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ द बर्ड्स पढ़ा, स्टेम के फंक्शन के बारे में पढ़ा और मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा। मॉडिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन देखा, सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन देखा, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन देखा। ठीक है, अब हम लोग जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग बात करेंगे लीफ की बारे में, तब हम लोग बात करेंगे लीफ के बारे में। सो स्टे कनेक्टेड, गो थ्रू द होल वीडियो एंड योर NCERT। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।